आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे जानने के बाद साधक का मार्ग बदल जाता है। हम सब जप करते हैं, कोई राम का नाम लेता है, कोई अल्लाह, कोई हरि, कोई गुरु। लेकिन क्या कभी सोचा है नाम लेने और नाम में विलीन हो जाने में कितना अंतर है? कबीरदास कहते हैं, नाम सुमिरते भया मन निर्मल होई, जैसे धुला धुलाए मन निर्मलता सौ हुई। पर प्रश्न उठता है, केवल नाम जपना ही पर्याप्त है या फिर हमें ध्यान की भी आवश्यकता है? जप का अर्थ है बार बार स्मरण, पर यह स्मरण केवल शब्दों का नहीं होता। यह उस उपस्थिति का होता है जो शब्द के पीछे छिपी है। जब कोई कहता है राम, तो ध्वनि तो मुख से निकलती है, पर उसका प्रभाव भीतर की चेतना पर पड़ता है। कबीर कहते हैं, नाम बिना क्या जप कराए, जो नाम अनादि अनंत, नाम जपे सो राम है। नाम बिना सब शांत, अर्थात सिर्फ शब्द नहीं, उस भाव को जपना है जो शब्द में समाहित है। अब बात करते हैं ध्यान की। ध्यान वह अवस्था है जहां मन स्थिर होता है, जहां विचारों का प्रवाह रुक जाता है और केवल दृष्टा रह जाता है। कबीर कहते हैं, ध्यान धरे जो नाम का, सो सांचा साधु होए, भीतर ज्योति जगे उसकी, बाहिर सब मोह खोए। ध्यान जप से अलग नहीं है। जप ध्यान का द्वार है। जप वह पुल है जो शब्द से शून्य तक पहुंच जाता है, और ध्यान वह शून्य है जहां शब्द लय हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा, जब हम जप करते हैं तो मन भागता है, कभी पुराने स्मरणों में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में, और तब लगता है क्या यह जप व्यर्थ है? कबीर कहते हैं, मन मूरख मन मस्ताना, नाम न जाने साचा, बाहर डोले चार दिशा, भीतर घर में काचा। वे कहते हैं, मन को रोकने की नहीं, देखने की आवश्यकता है। जैसे ही तुम मन के खेल को देख लेते हो, वह शांत हो जाता है। अब एक रहस्य सुनो, जप और ध्यान दो नहीं है। जप है साधना का आरंभ, ध्यान है उसकी परिणति। जब नाम जपते जपते तुम्हारा मन थक जाता है और तुम मौन में ठहर जाते हो, वही ध्यान आरंभ होता है। कबीर कहते हैं, जपते जपते थक गया, मन बैठा जब मौन, तब भीतर से बोल उठा, मैं ही राम, मैं ही ओम। शब्द तुम्हें आरंभ में बांधता है, क्योंकि मन को किसी सहारे की आवश्यकता होती है। पर जब ध्यान गहराता है तो वही शब्द शून्य में विलीन हो जाता है। तुम जपते जाओ और एक क्षण आएगा जब जप अपने आप हो रहा होगा, तुम नहीं। वह क्षण ही ध्यान है। कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो भैया, नाम न जपो तुम जान, नाम जपे जो आप ही, वही सच्चा भगवान। इंद्रिया ये हमारे भीतर के द्वार है। जप उन्हें पवित्र करता है, ध्यान उन्हें स्थिर करता है। जब जप के साथ सजगता जुड़ जाती है तो आंखें भीतर देखने लगती है, कान भीतर सुनने लगते हैं और मन भीतर की शांति में उतर जाता है। इसी को कबीर अंतर्जप कहते हैं। अंतर्जप सुमिरन कर मन हो जाई अघाय, भीतर राम बसा है, तन मन मंदिर छाए। मौन केवल चुप रहना नहीं है। मौन वह स्थिति है जहां शब्द और विचार दोनों समाप्त हो जाते हैं। जप के अंत में जब मौन आता है तो वहां ईश्वर स्वयं बोलता है। कबीर कहते हैं, मौन में मोती मिले, जप में जल की धारा, दोनों मिल जाए साधु मन, सागर बने अपारा। कबीर दास ने कहा, नाम सुमिरन से मन निर्मल, ध्यान धरे तो प्राण, दोनों संग मिल जाई जब, परमात्मा पहचान। जप है यात्रा की शुरुआत, ध्यान है यात्रा का गंतव्य। जप से मन शुद्ध होता है, ध्यान से आत्मा प्रकाशित होती है। कभी कभी साधक पूछता है, कबीर मैं जप करता हूं पर ध्यान नहीं टिकता। कबीर उत्तर देते हैं, नाम सुमिरन कर निरंतर, दिन रैन जो करी जाए, धीरे धीरे मन झुके, भीतर दीपक जाए। जप को मत छोड़ो, धीरे धीरे वही ध्यान में बदल जाएगा। जैसे नदी चलती है, चलते चलते सागर में विलीन हो जाती है। जब जप ध्यान में बदल जाता है तो साधक अनुभव करता है, भीतर से एक दिव्य प्रकाश उठता है, शरीर हल्का हो जाता है और मन की पकड़ ढीली। उस समय शब्द खो जाता है पर अर्थ शेष रह जाता है, नाम खो जाता है पर नाम का भाव रह जाता है, और वहीं मनुष्य, मन और ईश्वर एक रस में मिल जाते हैं। कबीर कहते हैं, नाम ध्यान का संग है जैसे जल में नीर, जो एक को त्यागे वह साधु अधीर। तो मित्रों, जप और ध्यान दो पंख हैं एक ही उड़ान के। जप तुम्हें भीतर की यात्रा पर भेजता है, ध्यान तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। जो जप करता है वह भीतर उतरता है, जो ध्यान करता है वह भीतर ठहरता है। कबीर का संदेश स्पष्ट है, नाम जपो पर सजग रहो,
ध्यान करो पर अहंकार न रखो, क्योंकि अंततः नाम और ध्यान दोनों विलीन हो जाते हैं उस एक में जो सदा मौन है। वही मौन, वही ईश्वर, वही प्रेम, वही प्रकाश